एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट, इट इज़ ऑल्सो द वास्ट स्कोप। जैसे हमने टेक्सटाइल का देखा या फिर बाकी सारे सेक्टर्स की बातें हम करते हैं, एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है। यस, यू नो द यू कैन एक्सपोर्ट द फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स, यू कैन एक्सपोर्ट द प्रोसेस प्रोडक्ट्स ऑल्सो, यू कैन एक्सपोर्ट द सीरियल्स एंड पल्सेस ऑल्सो, एंड यू कैन एक्सपोर्ट लाइक लॉट ऑफ थिंग्स मेड अप बाय द एग्रीकल्चर, एंड उसके वजह से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें आप कर सकते हैं। Just I want to share with one experience, and you can get the idea about the how the businesses are growing in the multiple way in the other sectors and other markets also. तो उसमें क्या क्या किया जाता है? We also heard the name like agri-tech. यस, एग्री टेक्नोलॉजी। सो एग्री टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं कि टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द लाइक एग्रीकल्चर फार्मिंग्स के लिए क्या लगती है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द लाइक एग्री प्रोसेस के लिए क्या लगती है, और टेक्नोलॉजी लाइक प्रोडक्शन का यील्ड अच्छा लगा निकालने के लिए या हार्वेस्टिंग करने के लिए या कन्वीनियंस को ईजी करने के लिए बहुत काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज है। सो आई जस्ट गो लाइक विजिटेड और वन सेंटर, वहाँ पे हम गए थे, एग्री टेक्नोलॉजी का सेंटर था वो, और सरप्राइजिंगली दे हैव द आइडिया लाइक मैंने बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स वहाँ पे देखे। दे आर ग्रोन इन द क्लोज कंडीशन, मतलब रूम में उन्होंने किया था। 7,000 स्क्वायर फीट का वो एरिया था, 1,000 स्क्वायर फीट के उन्होंने पार्टीशंस किए थे, और वहाँ पे हाइड्रोपोनिक के थ्रू जैसे होता है वैसे उन्होंने वो ग्रोइंग किया था। उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी थी और उनका कुछ पेटेंट भी था उसके लिए। और जो भी उन्होंने मतलब वो प्लांट्स जो ग्रो किए थे दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द 5 स्टार 7 स्टार होटल्स। तो जो शेफ़ यूज़ करते हैं मतलब वाइल मेकिंग द डिशेस एंड ऑल, सो वहाँ पे लगने वाले जो स्पेशल प्लांट्स होते हैं तो वो वहाँ पे ग्रोन किए थे। अभी विद द सर्टन कंडीशंस एनवायरमेंट एंड विद द लाइक सर्टन क्राइटेरिया दे हैव ग्रोन दैट। अभी उन्होंने बहुत कुछ मतलब उसके बारे में बताया, लाइक वो ग्रो होने के लिए 2 से 3 वीक तक काम मतलब वो चलता है, मतलब उनका जो साइकिल है मतलब मैच्योर होने का जो भी है वहाँ तक चलता है। उसकी शेल्फ लाइफ जो है अगर वो क्लोज कंटेनर में रखा जाए विद द टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए तो वो 2 हफ्ते तक भी काम चलता है, मतलब 2 हफ्ते तक भी वो सस्टेन होता है। आई वॉज सरप्राइज दैट कि उन्होंने जो पर्पजेस बताए कि कैसे यूज़ होते हैं। अभी बहुत सारे लेट्यूस के बहुत सारे टाइप्स आपने देखे होंगे जो मतलब पर्पसफुली स्पेशल इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस में या ऐसे हाइड्रोपोनिक थ्रू मतलब क्रिएट किए जाते हैं। आई गॉट द वन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दैट कि ये सब तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। व्हाट इज द बिजनेस देयर? दे आर सप्लाइंग ऑल दैट प्रोडक्ट्स टू द सुपर मार्केट एंड सब वैसे भी इंडियंस से भी एक मिली में वहाँ पे कि लाइक वो भी बंदा इंडिया में साउथ इंडिया में वो काम करते हैं एंड दे हैव ग्रोन देयर ऑल द थिंग्स इन देयर क्लोज एनवायरनमेंट, छोटे से जगह पे उन्होंने किया है। दे हैव द टाइप विद दिस लाइक 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स एक्चुअली इन इंडिया एंड विद द ऑर्डर बेस दे आर ग्रोइंग दैट वेजिटेबल्स एंड दे आर सप्लाइंग टू देम। सो काटते तभी है जब मतलब वो खुद ही लेने के लिए आते हैं काटने के लिए जब भी उनको ज़रूरत होती है। सो इट्स अ डिमांड सप्लाई मॉडल। यहाँ पे मैंने सिंगापुर में देखा कि वट एवर द फैसिलिटी दे हैव क्रिएटेड, उनका भी वो जो टाइप है वो तो बड़े बड़े होटल्स के साथ है जो शेप को लगता है। लाइक उन्होंने कहा कि अगर नॉन वेजिटेरियन में भी स्पेशल डिश हो फिश या मतलब उसके टाइप की, तो उसके लिए ये टाइप की वेजिटेबल लगती है। अगर आप मतलब कुछ ऐसे मतलब इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो कि जो स्पाइसी नहीं है, आपको ऐसी डिश बनानी है लेकिन थोड़ा सा भी स्पाइस का फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए अलग टाइप के वेजिटेबल्स उन्होंने ग्रो की है एंड दैट इज़ लाइक वो जो अरोमा आता है और टेस्ट भी आती है वो लिटिल बिट स्पाइसी होती है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो इसका मतलब समझो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ या इसका मतलब है कि इट्स लाइक ऑल इंडस्ट्रीज़ कितने बड़े स्पीड से चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है एंड एक्सपांड हो रही है। आर वी थिंकिंग सो डीपली इन दैट वे? हम सच में इतने डीपर जाके सोच भी रहे हैं क्या कि इंडस्ट्री क्या चेंज हो रही है? हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट भी करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लेवल तक हमने जाके सोचा क्या कि हमारा प्रोडक्ट कौन से लेवल पे कैसे जाएगा या फिर मार्केट की एक्चुअल डिमांड क्या है? अभी ये जो हमने कॉम्बिनेशन देखा कि फ़िश के डिशेज में ये सारी वेजिटेबल्स आती है, सलाद के लिए ये सारी जाती है या अदर टाइप ऑफ थिंग में ये वेजिटेबल्स आती है। सो हाउ मच लाइक डीप स्टडी दे हैव डन इन दैट। इसका मतलब साफ है ना कि R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसके जड़ तक जाओ, उसके डीपर जाओ, मतलब पूरा इन एंड आउट पता करो कौन से मार्केट को लगेगा, सेगमेंटेशन करो, टारगेटिंग करो, उसको प्रमोशन करो उसका। और वो सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग जब पता चलेगा डेफिनेटली यू कैन क्रैक द बिजनेस एंड यू कैन क्रैक द मार्केट ऑल्सो। क्योंकि आज वही है ना कि सिर्फ मुझे बेचना है या फिर सिर्फ मुझे बिजनेस करना है, इतना ही पता है
क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन मेरा कस्टमर है, सच में उसको कैसी नीड है, जो मेरा प्रोडक्ट है वही उसको लगेगा या दूसरा कुछ फॉर्म में लगेगा. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम एक्चुअली हैपन्स. सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट वर्क ऑन दैट. जो भी आपका प्रोडक्ट है सारा कुछ बाकी छोड़ दो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे काम करना है. सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, जस्ट टेक एक्शन. एंड येस, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जॉइन माई फ्री वेबिनार www.kdsushma.com/book now. जय हिंद.